आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन सोमवार तारीख 6 मई 2024। आप सभी भक्तों पर माता पार्वती और शिव की असीम कृपा सदैव बनी रहे। सोमवार व्रत कथा और आरती। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वह शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अनंतः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र की प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के बाद भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उस रात भगवान शिव उस व्यापारी के सपने में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र की आयु 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया गया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आँख के काने होने के कारण चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात मान ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी से साथ में लौट रहा था तो वह सच छुपा नहीं सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, मैं तो वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आँख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह बात पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन किया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन व्यवस्था में ही उसके प्राण निकल गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजी को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें।
भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान से निवेदन किया, उस बालक को जीवन दान देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उसे लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर खड़ा हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। उसने तुरंत लड़के और मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे सेठ जी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की आयु लंबी प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामना पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे दागी ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, एकानंद चतुरानन पंचानन राजे, अने शासन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, दो भुजे चार चतुर्भुजे 10 भुजे अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, अक्षय महला बन महला मुंड महला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुख का हरि दुख हारी जगे पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, प्राणे अक्षर में शोभित यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि ओमकारा, तेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि ओमकारा, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगिनी शिवल लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत गल मुंडन माला, शेष नाग लिप्टत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा,
काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे धागे की धारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हरे शिव ओमकारा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय माता पार्वती।